जी, कैसे जाने कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, किस पर विश्वास करें किस पर ना करें। नहीं, सब में भगवान है, हम तो यही बच्चा कहेंगे कि सब में भगवान है। पहले ये भावना धारण करो, फिर आदमी जब व्यवहार में झूठा निकले तो उसे छोड़ दो। पर व्यवहार में झूठा निकले, परमार्थ में सब सत्य परमात्मा ही है, दूसरा नहीं है। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर है, पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच है, उनमें में भी हमारे राधा वल्लभ लाल विराजमान है। पक्की बात है। बिजली तो वही है, चाहे हीटर में हो और चाहे फ्रिज में हो, चाहे कूलर में हो, चाहे पंखे में हो, चाहे हाइलोजन में हो, चाहे मशीन में हो, चाहे ट्रेन में हो, क्रियाएं अलग अलग हैं। करण के कारण क्रियाएं अलग अलग। वही बिजली ठंडा, वही बिजली गर्म, वही बिजली जीवन, वही बिजली मार दे, लेकिन बिजली तो एक ही है ना। ऐसे सब में परमात्मा रूपी बिजली तो एक ही है। हाँ, खोपड़ी के अनुसार क्रियाएं अलग अलग हो रही हैं। जैसे यंत्र के अनुसार क्रियाएं अलग हो रही हैं। हीटर में गर्मी पैदा कर रही बिजली और फ्रिज में ठंडा। तो बिजली तो वही है, बिजली ना गर्म है ना ठंडी है। वो तो करण के कारण, अब वो हाइलोजन पे गई तो प्रकाश देने लगी। ऐसे ही खोपड़ी राक्षसी है तो परमात्म शक्ति उसमें राक्षसी भाव प्रकट कर दिए। अब वो राक्षसी, तो हमको क्या देखना? सत्य वस्तु। सत्य वस्तु क्या है? परमात्मा। अब हम व्यवहार देखते हैं। अगर व्यक्ति का व्यवहार हमारे अनुकूल है तो उससे दोस्ती कर लेते हैं, अगर व्यवहार अनुकूल नहीं तो उदासीन हो जाते हैं। उदासीन का मतलब होता है ना दोस्ती न शत्रुता, न मित्रता न शत्रुता, उसे से उदासीन हो जाते हैं। ऐसे अगर हम देखेंगे तो सब में दोष है, क्योंकि दोष और गुण से बना हुआ है। जैसे सोना बिना मिलावट के आभूषण बन ही नहीं सकता, शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनता, उसमें राई पाई मिलावट होती है। बिना मिलावट के वो कंगन और बाला झाला नहीं बन सकता, उसमें मिलावट होगी। नहीं कहते बोले 22 है सोना, हाँ 22 नहीं, इसमें 20 है, इसमें 18 है, मतलब 18 और 24 इतना बीच में मिलावट हो गई। बोले 20 है तो 20 और 24 इतना मिलावट हो गई। 22 है, बोले बस 2% मिलावट है। बिना मिलावट के बन ही नहीं सकता। ऐसे मिलावट से सब बना हुआ है, कुछ पाप और कुछ पुण्य, उसी से शरीर की रचना है। तो जब शरीर की रचना है तो हमसे कुछ पाप होंगे कुछ पुण्य होंगे। तो हम ये देख ले, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। जैसे दूध पानी मिला के रख दो तो हंस केवल दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही किसी के दोष मत पकड़ो, गुण गुण लेते चले जाओ। तो कोई भी ऐसा नहीं संसार में जिसमें गुण ना हो। गुण और दोष दोनों मिश्रित है। भाई किसी में 90% गुण है तो 10% दोष है, किसी में 90% दोष है और 10% गुण है। ऐसी रचना है। तो हमें क्या, 100% तो केवल भगवान या भगवान को प्राप्त महापुरुष, प्योर 100% निर्दोष जो भगवान को प्राप्त हो गए हैं, या भगवान, नहीं तो मिलावट है भैया कहीं ना कहीं कहीं। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने सुना, पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी ने कितने सुंदर ढंग से, कितने स्पष्ट तौर पे ये बताया कि हम कैसे जानें कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, किस पे हमें विश्वास करना चाहिए और किस पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि प्रेमानंद जी ने बताया कि सब में ही भगवान विराजमान है, सब ही भगवान का रूप है सबके अंदर। तो हमें ये तो सबसे पहले मानना चाहिए कि हमारे सामने जो भी जीव है वो भगवान स्वरूप ही है। हाँ, अब रह जाती है बात व्यवहार की, उनके विचारों की। तो यदि उनका व्यवहार हमने परख के देखा और उनका व्यवहार हमारे अनुकूल नहीं है, उनके विचार हमारे अनुकूल नहीं है, तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए। और यदि उनका व्यवहार, उनके विचार हमारे अनुकूल हैं तो वो हमारे मित्र समान हो जाते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं कि जिनके विचार और जिनका व्यवहार हमारे अनुकूल नहीं है वो हमारे शत्रु हैं। शत्रु नहीं है वो हमारे, हाँ हम उनसे उदासीन हो जाते हैं, यानी कि वो ना तो हमारे मित्र हैं और ना हमारे शत्रु हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर के गुणों को हमें जरूर ग्रहण करना चाहिए। उनके दोषों से हमें दूर रहना चाहिए और उनके गुणों को हमें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान ने जो शरीर दिया है ये पाप और पुण्य कर्मों से मिलाकर बना हुआ शरीर है। तो इसीलिए हर एक इंसान के अंदर कुछ गुण और कुछ दोष जरूर होते हैं। कोई भी संपूर्ण गुणों से भरा हुआ इंसान नहीं होता, ना ही किसी भी इंसान के अंदर पूर्णतः सारे के सारे दोष होते हैं और गुण कोई नहीं होता। सब में ही कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं। किसी के अंदर 10% दोष हैं तो 90% गुण हैं, और किसी में 90% गुण है तो 10% दोष है। तो हमें उन गुणों को धारण करना चाहिए और उन दोषों से दूर रहना चाहिए। जैसा कि हंस को यदि हम पानी और दूध मिश्रित करके मिश्रण दे देते हैं तो हंस उसमें से दूध पी जाता है और पानी छोड़ देता है। उसी तरह हमें भी गुणों को ग्रहण करना चाहिए और सामने वाले व्यक्ति के दोषों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये पाप और पुण्य से मिला हुआ शरीर है। तो इसीलिए सभी व्यक्तियों में कुछ ना कुछ दोष तो जरूर होते हैं। जैसे सोना जो है, प्योर सोने से हम आभूषण नहीं बना सकते, उसमें हमें थोड़ी बहुत मिलावट करना जरूरी होता है, तभी उससे गहने बन पाते हैं। उसी प्रकार ये शरीर है जो दोष, पाप और पुण्य से बना हुआ होता है। तो इसीलिए हमें अपने पाप कर्मों को नष्ट करना चाहिए और पुण्य कर्मों को बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्र परिजनों के साथ इसे शेयर करें, और यदि हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।